मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आइए ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में चर्चा की जाए शनि ग्रह की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लगभग 5 महीने तक वक्री यानी रेट्रोग्रेड रहने के बाद शनि देव 11 अक्टूबर को लगभग 141 दिन के बाद डायरेक्ट मोशन में आएंगे। वो यहाँ ज्योतिष जगत में शनि ग्रह का खासा महत्व है क्योंकि इन्हें एक प्लैनेट ऑफ कर्मा माना जाता है। और जब ये पीछे की ओर चलते हैं, जब ये बैकवर्ड चलते हैं, रेट्रोग्रेड रहते हैं, तो ये माना जाता है कि ये हमारे कार्मिक रीबैलेंसिंग का टाइम है। यहाँ पे जो हमने पास्ट में कुछ हमारी लेन देन रह गई थी उसको बैलेंस करने का ये समय होता है। एक जो बहुत ज़रूरी जानकारी मैं देना चाहूँगी कि जिनकी भी जन्म की कुंडली में शनि वक्री हैं तो उन्हें शनि के वक्रत्व अवस्था में कुछ लाभ देखने को मिल सकता है। और जिनकी जन्म की कुंडली में शनि मार्गी होते हैं उनके जीवन में शनि के मार्गी होते ही बहुत सारे अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं। अब आप अपनी कुंडली में देखिएगा कि शनि आपके किन किन भावों के स्वामी हैं और वो कहाँ पे आपकी कुंडली में अवस्थित हैं। उन सभी भावों से संबंधित आपको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे, प्रोवाइडेड आपके शनि जो हैं वो मित्र राशि में हैं, स्व राशि में हैं या अपनी उच्च राशि में हैं। अगर वो नीच के हैं या अपनी शत्रु राशि में हैं या उन्हें दिशा बल नहीं प्राप्त है या उन्हें डिग्रिकली वीक हैं तो उसके लिए आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये भी बात है कि 18 अक्टूबर से गुरु बृहस्पति भी डायरेक्ट हो जाएंगे। ये दोनों ग्रह बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं और ये दोनों मार्गी हो जाएंगे अक्टूबर महीने में ही। और ये दोनों एक साथ ही रेट्रोग्रेड हुए थे लगभग कुछ दिनों के अंतराल में ही। और जब 18 तारीख से गुरु बृहस्पति भी मार्गी हो जाएंगे तो हम सभी लोगों में एक उत्साह का संचार जरूर देखने को मिलेगा। एक आप ओवरऑल आप देखेंगे कि चाहे आप किसी भी राशि के हों, किसी भी लग्न के हों, एक जनरल थोड़ी सी आप में जीवन में जोश और उत्साह की अधिकता पाई जाएगी। आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, एक आप फ्रेशनेस फील करेंगे। तो इस तरह की स्थिति बन रही है। तो मैं आने वाले दिनों के लिए बहुत एंथुजियास्टिक हूँ कि हम सभी 12 जॉडियक साइन वालों के लिए ये एक बहुत ही अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। बात अगर वृषभ राशि वाले जातक और जातिकाओं की करूं तो आइए जानते हैं शनि देव की मार्गी अवस्था जो 11 अक्टूबर से 25 अप्रैल 2022 तक रहने वाली है, क्या खुशखबरी लेकर आई है और आपके जीवन में किस तरह के बदलाव आने वाले हैं। तो देखिए, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए शनि बहुत सर्वाधिक योग कारक प्लैनेट होते हैं और ये आपके 9th और 10th हाउस को रूल करते हैं। 9th हाउस में ही मार्गी हो रहे हैं, नवम भाव में मार्गी हो रहे हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए भाग्य का जो एक लक का कोशेंट होता है वहाँ पर एक आपको थ्रस्ट मिलेगा। वहाँ पे एक शनि देव प्रोपल्शन का काम करेंगे, वो वहाँ पे आपके भाग्य को एम्पलीफाई करेंगे। तो वहाँ से आपकी भाग्य की बढ़ोतरी होनी तय है। आप अपने कठिन परिश्रम के बल पर अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप एक इनएविटेबल एसेट बन जाएंगे। टॉप मैनेजमेंट को पता रहेगा कि आपके बिना इस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं चलने वाला। आपका लक अभी बहुत सपोर्ट करेगा, आपका भाग्य साथ देगा। आप अपने भाग्य के बल पर कई अपने जीवन के गोल्स को पाने में सक्षम रहेंगे। और अगर आपकी रिलेशनशिप की बात करूं तो देखिए, आपके जो मेंटोर हैं उनके साथ आपका रिलेशन बिगड़ सकता है। तो यहाँ पे मैं एक शीत युद्ध की स्थिति बनती हुई सी देख रही हूँ, जो कि मुझे लगता है एक अच्छी बात नहीं है। देखिए, मेंटर आपके उन्होंने जीवन को शेप दिया है, आपके करियर को शेप दिया है, तो वो आप कभी समझने की कोशिश कीजिएगा वो कहना क्या चाहते हैं, किस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई हम लोगों के बीच में। तो आप इस पर थोड़ी सी आप तवज्जो दीजिएगा। और अगर आपके फाइनेंस की बात करूं तो देखिए, आप बहुत लाभ का समय है, लाभ से भरा हुआ समय है। आप अगर किसी इन्वेस्टमेंट को करने के लिए आप प्लान कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचिए, आपको आशातीत सफलता मिलेगी।
और व्यक्तिगत जीवन की बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपके फ़ादर के साथ, आपके पिता के साथ एक थोड़ी-सी रिश्तों में ठंडापन देख रही हूँ, थोड़ी-सी कोल्डनेस देख रही हूँ। इसके लिए थोड़े-से प्रयासरत रहिए कि पिता आखिर आपके जन्मदाता हैं, तो थोड़ा समय बिताइए, उनसे बातें कीजिए। उनके बारे में जब आप दूसरों से मिलिए तो बातें कीजिए, इससे शनि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। कुल मिलाकर ये समय आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता हुआ सा दिख रहा है, आपको मजबूती प्रदान करता हुआ सा दिख रहा है। आप किसी भी चीज़ के लिए अगर फाइट करेंगे, तो वो चीज़ को अचीव करने में सफल रहेंगे, उस चीज़ को पाने में आप सफल रहेंगे। और ये भी हो सकता है कि आपको हायर नॉलेज के लिए हायर स्टडीज़ के लिए आप फॉरेन लैंड पे जाएं, और या इन जनरल देश में भी आप हायर स्टडीज़ के लिए अपने को एनरोल करें, या उसके लिए आप थोड़े प्रयासरत हों, आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो। इस तरह की स्थिति बन रही है, और कुल मिलाकर मैं देख रही हूँ कि ये आने वाला जो लगभग 6 महीने का समय है, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है।